हेलो बच्चों, क्लास 11th। आज बेटा पीछे वाले लेक्चर में आपने चैप्टर नंबर 5 को कंप्लीट कर दिया है। उम्मीद करूंगा कि आपने भी उसको बढ़िया तरीके से और आपको अच्छे से समझ भी आए। बेटा कोई भी ऐसी बात लगी हो जो बेटा आपका क्लियर नहीं हो रही है, जिसमें कोई भी आपको दिक्कत आ रही है, तो बेटा बताना जरूर कमेंट कर। ठीक है बेटा। अब बेटा आप आगे बढ़ते हैं। आप चैप्टर नंबर 6, नाम है लीनियर इनक्वलिटीज। तो लीनियर का तो नाम आपने छोटी क्लासों में भी सुनने लगे होंगे आप, लगभग 8th 9th में स्टार्ट हो जाता था। लीनियर का वर्ड होता है बेटा एक ऐसी लाइन जो बिल्कुल स्ट्रेट चलती है। फॉर एग्जांपल जो हमारी नंबर लाइन होती है, छोटी क्लासों में आपने पढ़ा था, जो हमारी नंबर लाइन होती है वो एक लीनियर लाइन है। ठीक है बेटा। लीनियर मतलब बिल्कुल सीधी जाने वाली एक लाइन को लीनियर बोला जाता है। आगे वर्ड लिखा हुआ है इनक्विलिटीज। स्पेलिंग चेक कर लेता हूं। इनक्विलिटीज। ठीक है बेटा। इसका मतलब है असमान। मतलब कुछ ऐसी चीजें होंगी जो एक दूसरे के समान नहीं है, इक्वल नहीं है, तो वो कहलाएगी लीनियर इनक्वलिटीज। मतलब आपको दो ऐसी चीज दी जाएगी जो एक दूसरे के इक्वल ना होके एक दूसरे से बड़ी छोटी है, या तो छोटी होगी या बड़ी भी होगी, तो वो चीज जो है वो इनक्वलिटीज होती है। मतलब ऐसी चीजों का कंपैरिजन जो एक दूसरे के इक्वल न होने के साथ साथ एक दूसरे से बड़ी भी होगी। और लीनियर का मतलब ऐसी लाइनें जो बिल्कुल सीधी जाएगी। तो अगर हम जिनकी बात करेंगे वो इस तरह की चीजें होंगी जो बिल्कुल, अगर उनका ग्राफ बनाने जाए तो लीनियर बनता है, बिल्कुल सीधा बनता है। और इनक्वलिटीज का मतलब ये होगा बेटा कि जो चीजों का आप जिक्र करोगे वो एक दूसरे के इक्वल नहीं होने के साथ साथ वो एक दूसरे से बड़ी या छोटी भी हो सकती है। जैसे पहला ही क्वेश्चन पढ़ता हूं बेटा। सोल्व ईच ऑफ द इनक्वलिटीज या इनइक्वेशंस गिवन बिलो एंड रिप्रेजेंट इट्स सॉल्यूशन ऑन ए नंबर लाइन। आपको इनको सोल्व भी करना है और इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट भी करना है। तो क्या क्वेश्चन है पहले का पहला, ध्यान से देखना। एक समझ आ गया तो हो तो सारे जाएंगे। 2x माइनस 7 इज लेस देन 4। देखो नॉर्मली अपन जो सम आज तक करते आए हैं वो अपन ऐसे करते हैं। यहां हमेशा बीच में अपन इक्वल का साइन देखा है, और यहां आके आप कैसा साइन देख रहे हो बेटा, लेस देन। मतलब ये चीज इसके बराबर नहीं है। तो यही तो मैंने कहा था, यहाँ ऐसी चीजों का जिक्र होगा जो एक दूसरे के समान नहीं है, असमान है, अनइक्वल है बेटा। और इधर बोला कि अगर आपको कोई भी x की वैल्यू की जरूरत पड़े तो वो वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 में से ही हो, इसके अलावा नहीं आपका कोई x होना चाहिए। आप अगर x को सोच रहे हो तो इनमें से है, अगर आप इसकी कोई वैल्यू निकाल रहे हो तो पहले तो मैं इसको बेटा सोल्व करता हूं। तो सोल्व कैसे करूं, देखो 2x माइनस 7 इज लेस देन 4। आप इसको ये ना सोचिए यार यहाँ लेस देन दे रखा, मैं इसको कैसे सोल्व करूं। जैसे यहाँ इक्वल होता आप नॉर्मली वैसे सोल्व करते जाओ। ठीक है बेटा। तो माइनस का 7 इधर आके इसका हो जाएगा प्लस का 7, साइन नहीं बदलेगा। आप अगर ऐसे चीजों को मिलाते रहते हो, इसको इधर भेजोगे इसको इधर, तो साइन नहीं चेंज होता। साइन दो ही जगह जाके चेंज होता है। एक तो आप x के आगे या कोई चीज के आगे माइनस लगाते हो तब साइन चेंज होता है, एक आप रेसिप्रोकल करते हो तब साइन चेंज होता है। क्यों होता है मैं इसका भी एग्जांपल देता हूं। आप बताओ बेटा 5 जो है वो 4 से बड़ा है ना, है। अगर मैं दोनों साइड माइनस लगा दूं, इधर भी लगा दिया इधर भी लगा दिया, अब बताओ क्या 5 जो -5 है वो -4 से अब भी बड़ा है? बिल्कुल नहीं। -5 तो 4 से छोटा हो गया, -4 से, तो साइन है वो आपका चेंज हो गया, ग्रेटर देन से लेस देन हो गया। किस कारण हुआ? जब आपने इन चीजों के आगे माइनस लगाया। एक इसी तरह रेसिप्रोकल करे तब, जैसे 2 है 1 से बड़ा होता है, या 5 यही ले ले, 5 है वो 4 से बड़ा होता है। आप रेसिप्रोकल कर दो, आप पलट दो, तो 5 का उल्टा 1/5, 4 का उल्टा 1/4।
1/5 होता है वो 0.20 होता है, 1/4 0.205 होता है, सॉरी 0.25 होता है। बताओ 2.5 से बड़ा होता है बेटा? 0.25 से बिल्कुल नहीं, ये तो छोटा होता है, ऐसे साइन आना चाहिए। तो एक इस केस में साइन बदला है। इसके अलावा आपने इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, 2 को डिवाइड में भेज दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, ठीक है। तो देखो भाई 2x इज लेस देन 11 आ गया, तो x इज लेस देन 11/2 आ गया, तो 11/2 कितना हो गया? 5.5 हो गया। तो x की वैल्यू 5.5 से छोटी आ रही है, तो क्या आ सकती है वो आपको यहीं से इमेजिन करना है। तो आप बताओ बेटा 5.5 से छोटी कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है? 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3, 4 और 5, और ये तो हो नहीं सकती क्योंकि ये इससे बड़ी है। तो लो भाई आपका आंसर आ गया। इसके बाद इसने ये भी कहा था कि जो भी आंसर आए आप इसको नंबर लाइन पे भी शो करोगे। तो मैं एक नंबर लाइन बना लेता हूं बेटा, ये बनाई, यहाँ 0 हो गया, 1 2 3 4 5, इधर माइनस में डाटा आ गया, ठीक है बेटा। ऐसे एरो का निशान मतलब आगे चलता जाएगा, ऐसे एरो का निशान मतलब आगे चलता जाएगा। अब आपका आंसर है वो 5.5 से छोटे नंबर, तो 5.5 ये रहा बेटा, यहाँ कहीं आएगा। तो इससे छोटे नंबर आपको बताने हैं। तो आपको पता है 5.5 मेरा लगभग यहाँ से कहीं बीच में अंदाजा है आ जाएगा। तो आपको इससे छोटे नंबर लेने हैं, तो आप इस 5.5 के जैसे यहाँ है, इसके ऊपर ऐसे एक एरो का साइन लगा देना कि जो ग्राफ बनेगा, जो नंबर लाइन है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी और इससे छोटे छोटे सारे सारे इधर है, तो ये आपका नंबर लाइन बन जाएगा। ओके बेटा, यहाँ से एरो का साइन लगा देना, ठीक है बेटा। यहाँ जो नंबर है वो 5.5 है, इससे छोटे छोटे। ओके बेटा, तो ये आपने इसको नंबर लाइन, ये तो छोटी क्लासों में भी आप करने लग गए थे, तो ये तो उम्मीद करूंगा कि आपको समझ आ गया है कि इन चीज़ों को नंबर लाइन पे कैसे डिसिप्ट करते हैं, कैसे बनाते हैं नंबर लाइन पे। तो ये तो आइडिया है आपको। जहां आपका ये आंसर आए उससे इधर इधर वाले नंबर। ओके बेटा, जैसे लेस देन बोले हैं तो इससे छोटे इधर है, ये भी इससे छोटे बेटा, एरो का साइन लगा दिया तो इसका मतलब इधर वाले सारे हैं। तो ये है बेटा हमारा पहला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हो गया तो उम्मीद करूंगा कि आपके काफी सारे क्वेश्चन क्लियर जरूर हो जाएंगे। करके तो सारे ही देखने हैं, पर अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो जरूर पूछना बेटा। जैसे कि सेकंड पार्ट तो हो जाएगा, मैं थर्ड पार्ट थोड़ा सा और बता दूंगा। 7x minus 4 into 3 minus x is greater than equal 3, 2x minus 5, x है जो की बार ये नंबरों से होगा, ठीक है बेटा। अब की बार इसने कहा ये जो नंबर है इससे बड़ा भी है या बराबर भी हो सकता है। एक केस बराबर का भी है और बड़े होने के भी चांस है। तो देखो बेटा चीज तो एक होगी, या तो ये इसके बराबर होगा या बड़ा होगा। तो देखो क्या है हमें करना, इसको सोल्व करो। 4 के अंदर मल्टी 12, 4 की इससे प्लस 4x ग्रेटर देन इक्वल 3 की इससे 6x माइनस 15। अब ऐसा करो बेटा, आप x वाले एक साइड इकट्ठे कर लो और बिना x वाले एक साइड कर लो। तो 7x और 4x 11x हो गया, या एक बार पढ़ा है आप ना चेंज करो। प्लस का 4x पढ़ा है, प्लस का 6x इधर आके माइनस का ग्रेटर देन इक्वल, ऐसा कैसा, माइनस 15 पढ़ा है, माइनस का 12 इधर आके प्लस का 12। ओके बेटा, तो 7 और 4 11, 11 में से 6 गया बेटा 5x इज ग्रेटर देन इक्वल, माइनस का 15 है प्लस का 12 तो क्या आएगा बेटा माइनस का 3। तो हमें तो x निकालना है, तो ये 5 इधर जाके इसके अपोन में, ठीक है बेटा। तो x की जो वैल्यू है इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, अगर ना क्लियर हो रहा है तो 3 को 5 से डिवाइड करेंगे 0.60 आ जाएगा, आगे माइनस लगा दो। तो x की जो भी वैल्यू आएगी वो इसके इक्वल और इससे बड़ी आएगी। तो अब आप बताओ आपको जो भी आंसर देना है वो यहां से देना है, ठीक है बेटा। तो इसमें इससे बड़ी जो वैल्यू है माइनस की 6.0 से 0 से स्टार्ट हो रही है इधर, ठीक है बेटा।
फिर इसने कहा इक्वल भी आ सकती है, पर इक्वल तो ले नहीं सकते क्योंकि बेटा इक्वल यहाँ है ही नहीं। तो इसका मतलब आपका जो भी आंसर आएगा वो यहां से आना चाहिए। तो इससे बड़ा और बराबर, तो बराबर तो है नहीं क्योंकि 0.6 तो कहीं नहीं है, अगर यहाँ होता तो अपन लिख देते। तो जो आंसर है वो इससे बड़ा 0 1 2 3 आपका आ जाएगा। और जो नंबर लाइन है वो भी बेटा फिर इससे बड़ी ही शो करनी पड़ेगी आपको, जो यहाँ नंबर है उस हिसाब से बनानी पड़ेगी। ओके बेटा, जो कि आप बना देना अपने आप, 0 से स्टार्ट कर देना बेटा। इसी तरह पिछले क्वेश्चन में 5 से स्टार्ट कर देना, अपने गलती से 5.5 से कर दिया था और यहाँ 5.5 तो था ही नहीं। तो इसका मतलब जो भी नंबर लाइन बनाओ या आंसर दो वो इसके हिसाब से देना है। तो आपको अगर यहाँ जो आपने आंसर दिया है वहीं से आपको स्टार्ट करनी है। ओके, तो जो 5.5 था उसके बजाय बेटा 5 से कर देना। तो ये लो बेटा, क्वेश्चन तो समझ आ गया है, क्लियर भी हो गया है। इसके बाद आगे जैसे लास्ट पार्ट है बेटा, फोर्थ पार्ट, यहां नेचुरल दे दिया। अब की बार जो कंडीशन है वो थोड़ी बहुत कम कर दी है, हालांकि कंडीशन तो अब भी पड़ी है। अब की बार x जो भी आएगा वो नेचुरल आना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। नेचुरल जानते हो बेटा, जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 ऐसे नंबर। इसको सोल्व करो पहले। 30 -2 के अंदर मल्टी -6, ये प्लस का 8 इज लेस देन 24। तो 30 और 8 38 बेटा इज लेस देन 24। प्लस का 38 इधर आके बेटा माइनस का 38, -6x इज लेस देन इज इक्वल टू माइनस का 14। अब बेटा हमें x निकालना है और उसके आगे भी माइनस है। पिछले क्वेश्चन में इधर माइनस था, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इधर तो माइनस आए पर x के आगे माइनस नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें आंसर x का निकालना है, न कि -1। तो बोथ साइड आप माइनस ले लो, टेकिंग बोथ साइड माइनस। ठीक है बेटा, दोनों साइड ये लिया तो ये प्लस हो गया और ये भी प्लस हो गया। पर जब दोनों तरफ माइनस लगाते हैं या एक तरफ लगाओगे तो भी दोनों तरफ ही लग गया, इधर और इधर, तो आपका वो साइन है वो चेंज हो जाता है। तो जो ये इधर से था वो इधर हो गया। ओके बेटा, तो 6x इज ग्रेटर देन 14 हो गया, तो x इज 14/6 हो गया। तो ये 7 पे कट हो गया, नहीं सॉरी 2 है, 6 है तो 2 पॉइंट, 6 दूनी 12, 2 बचा 20, 6 3 18, तो लगभग 2.3 आ गया। पर आपका आंसर है वो नेचुरल से बिलोंग होना चाहिए। तो 2.3 से बड़ा कहां से स्टार्ट होगा बेटा, 3 नंबर। ठीक है, इसके बाद कौन आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, डैश डैश, ये तो चलते ही जाएंगे। तो जो आप आंसर दोगे, जो नंबर लाइन बनाओगे वो 3 से स्टार्ट करनी है बेटा। माइनस की तो कोई जरूरत ही नहीं, 3 से कर दो। ठीक है, यहां से ऐसे शेड किया और ऐसे इधर वाले सारे। ओके बेटा, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आपका अच्छे से क्लियर हो गया बेटा, तो मेन जो इस एक्सरसाइज का कंसेप्ट है वो भी आपका क्लियर हो गया है। इसमें कोई ज्यादा और चीजें नहीं है, वही चीजें हैं जो आप अभी जो की है। जैसे कि नेक्स्ट सम है बेटा सेकंड, 30x is less than 200 when x is a natural number। जब x नेचुरल नंबर हो तो इसको सोल्व करो। तो कौन सी बड़ी बात है, तो पिछला क्वेश्चन नेचुरल नंबर के हिसाब से तो किया था, तो सोल्व कर लो बेटा। इस 30 को इधर ही भेजना है और तो क्या करना है, 200/30, तो 0 से 0 कट, तो 20/3 आ गया बेटा। तो 20/3 को डिवाइड करोगे 6.33, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। तो हमें जो आंसर है वो नेचुरल नंबर से देने हैं। तो 6.33 से छोटे नेचुरल नंबर कौन होंगे बेटा, 1 हो सकता है, 2 3 4 5 6। ठीक है, नेचुरल नंबर स्टार्ट ही 1 से होता है, तो इससे इधर वाले नंबर तो होंगे नहीं। और इधर लास्ट 6 आ गया क्योंकि इससे छोटा यही नंबर है। नेक्स्ट बोला बेटा, इसी क्वेश्चन में कहता है अगर ये इंटीजर हो तो, सेकंड पार्ट, इफ x is integer,
सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंटीजर में कौन से नंबर आते हैं। इंटीजर में बेटा प्लस वाले सारे नंबर आते हैं, माइनस वाले सारे नंबर आते हैं, जीरो भी आता है। पर खास बात यह है कि नंबर ऐसे आते हैं जो एक्यूरेट हो, 1 2 3 -10 -100 -लाख -करोड़, मतलब सब आता है। पर पॉइंट वाले और बटे वाले ये जो नंबर है वो नहीं आते। तो ऐसे नंबर बताओ बेटा जो इंटीजर है, जो 6.33 से छोटे हैं। तो अब नेचुरल तो एक पे रुक गया, क्योंकि नेचुरल तो स्टार्ट ही एक से होता है। अब इसमें तो जीरो भी आएगा, माइनस वाले भी आएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा, माइनस वाले तो सारे ही होंगे बेटा। तो आप सारे तो लिख नहीं सकते, तो कुछ से लिख दो, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। ओके बेटा, तो ये आपका आंसर हो गया। इस डैश डैश का मतलब इधर वाले सारे नंबर है। तो ये लो बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद करूंगा कि आपका बढ़िया क्लियर हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, और अच्छे से आपको समझ भी आया है बेटा। शायद एक और पार्ट है इसका, वो मैं आपको सोल्व करके देता हूँ, जो कि हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अगर ना हो तो बता देना बेटा, अगर ये जो क्वेश्चन है वो ना हो तो बता देना। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें इंटीजर बोला, तो इंटीजर तो मैंने आपको बता ही दिया। रियल में बेटा सारे नंबर आते हैं, माइनस वाले प्लस वाले सब नंबर, तो वो भी हमें पता है कि कौन से नंबर है, तो उसके भी हम आंसर दे सकते हैं। आगे देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है, वो भी रियल पे है, इसलिए अगर फोर्थ पार्ट अगर आपका ना हो, दूसरे का दूसरा, तो भी कोई बात नहीं, वहां यहां ये क्लियर हो जाएगा। सोल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशंस फॉर x इज बिलोंग्स टू रियल। अब की बार जो x है वो रियल है। रियल में बेटा सारे नंबर आते हैं, बस एक आइटा कॉम्प्लेक्स नहीं आता, ये चीज हम पढ़ के आए हैं। आल्सो रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पे सॉल्यूशन बनाना कौन सा मुश्किल है, हम बना सकते हैं इसको। तो पहला क्वेश्चन है 4x + 3 इज लेस देन 6x + 7। 4x + 3 इज लेस देन 6x + 7। तो देखो बेटा नॉर्मल तरीका तो हमारा वही है जो हम करना सीख गए हैं। 4x पड़ा है प्लस का 6x इधर आके माइनस का लेस देन 7 पड़ा है प्लस का 3 इधर आके माइनस का 3। तो 4x में से 6x गया बेटा माइनस का 2x, लेस देन 7 में से 3 गया बेटा 2। अब वही बात हमें x ही निकालना, न कि -x निकालना। अब 2 को इधर भेज दो चाहिए एक बार, आप 2 मल्टी में पड़ा इधर आके डिवाइड में, 2 आया। अब माइनस तो अब भेजना पड़ेगा, या बोथ साइड माइनस लोगे तो भी ये माइनस कट जाएगा, वो एक ही बात है। या इस माइनस को सीधा इधर भेज दो तो भी एक बात है, या पिछला क्वेश्चन बोथ साइड टेकिंग माइनस, वो भी एक बात है। बस साइन चेंज हो जाएगा, इसको इधर भेजूंगा, क्योंकि दोनों तरफ माइनस लगाऊंगा तो ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया, या इस माइनस को इधर भेजूंगा तो भी वही बात है, ये प्लस हो गया ये माइनस, बस साइन बदलना है। तो ये माइनस इधर चला गया बेटा -2, तो साइन आपका ग्रेटर देन हो गया। अब x की वैल्यू कोई भी रियल आ सकती है, पर वो वैल्यू -2 से बड़ी होनी चाहिए। अब रियल में बड़ा ध्यान से आंसर देना होता है, सीधा जैसे पहले दे रहे थे वैसे नहीं। तो रियल का आंसर देते समय इस तरह ब्रैकेट बना सकते हो आप, कि मैं x में आंसर दूंगा सच दैट x कौन होगा, यहाँ रियल होगा, और x कौन है बेटा -2 से बड़ा है। आप सीधा इस तरह से आंसर दे दो तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि यहाँ सारे समझ जाएंगे, क्योंकि इसमें बड़ा ध्यान देना होता है। पिछला जो इंटीजर था, जैसे अगर यही मान लो इंटीजर होता, तो -2 से बड़ा इंटीजर तो हमें पता है, -2 से बड़ा -1 होगा, फिर 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 डैश डैश, ऐसा लिख के काम चला सकते थे। पर रियल में नहीं चला सकते बेटा। अब -2 से बड़ा क्या होगा बेटा, माइनस का 2.1 होगा, ठीक है, सॉरी छोटा है ये तो 1.9 होगा, बड़ा है बेटा। फिर 1.90 भी बड़ा है, 90 तो चलो एक ही है, 91 भी बड़ा है, 92 भी बड़ा है, ये भी बड़ा है। अब ये तो दो डिजिट में, कितने भी डिजिट में आप लिख सकते हैं, तो इसलिए सारों का हिसाब किताब नहीं हो पाता, तो हमें सीधा ऐसे ही लिखना होता है कि एक रियल है, आप समझ जाना जो है, तो आप सारी चीजें रियल में जानते हो कैसे होती है। ओके बेटा, तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया है, इनको सोल्व करना है, और सोल्व करके आपको आंसर दे देना है कि x में मैं आंसर दे रहा हूं सच दैट x कौन है। तो अब मैं बेटा आपको इसका सीधा लास्ट पार्ट जो है वो ही करवा रहा हूं, अगर वो आपने समझ लिया तो आपको भी आइडिया है, आप सारे ही पार्ट समझ गए।
तो इसको सोल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका, पहले आप इधर सोल्व कीजिए। तो x/2 पहले इधर सोल्व करने का मतलब एलसीएम 3 और 5 में 15 आ गया। इसको इससे डिवाइड किया 5 की इससे मल्टी बेटा 25 माइनस 10, बीच में माइनस लगाया। इसको इससे डिवाइड किया 3 की इससे मल्टी 21x माइनस 9। तो x/2 इज लेस देन 25x माइनस 10 माइनस 21x प्लस 9 डिवाइड बाई 15। ठीक है बेटा। तो x/2 इज लेस देन 25x में से 21x गया बेटा 4x माइनस 10 प्लस का 9 माइनस का 1 डिवाइड बाई 15। तो क्रॉस मल्टी कर लो बेटा, 15 की x से 15x इज लेस देन इसकी 2 की इधर तो 8x माइनस 2। तो क्या बन जाएगा बेटा 15x 8x को इधर लाओ माइनस का 8x इज लेस देन चल रहा है बेटा माइनस 2। तो 7x बचा इज लेस देन माइनस 2। तो ये जाके इसके डिवाइड में बेटा तो लेस देन माइनस 2/7। तो आंसर कैसे देना आपको पता ही है, x सच दैट x इज ए रियल और x की वैल्यू जो है वो क्या छोटी रहेगी -2/7 से। ओके बेटा, ये आंसर आप दे सकते हो। ओके तो ये तीसरे का लास्ट क्वेश्चन बेटा, अगर ये समझ आ गया तो बढ़िया से सारे ही समझ आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी कुछ ऐसा ही है बेटा। तो आज जो आपको वर्क करके लाना है वो क्वेश्चन नंबर 4 तक करके लाना है। और अगर आपको इनमें से किसी भी पार्ट में बेटा कोई भी तरह की सोल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है या आपका आंसर पीछे मैच नहीं हो रहा तो मेरे को कमेंट कर जरूर बता देना। आज जो आपको वर्क करना है वो क्वेश्चन नंबर 4 तक करना बेटा। ओके, अच्छे से इनको रिवाइज कर लेना बेटा। तो जैसे कि मैं आपको पता है कि ये जो वर्क है वो रिवीजन वर्क होता है, तो क्वेश्चन नंबर 1 to 4 बढ़िया तरीके से बेटा रिवाइज कर लेना। ओके, थैंक यू।